लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव वर्तमान के इस पड़ाव पर विडंबनाओं से ग्रसित चर्चाओं के आलिंगन में रहकर भी एक हास्य नेता हैं। इनकी लोकप्रियता इनकी भाषण को लेकर भी है। लालू प्रसाद यादव का भाषण देने का अंदाज कुछ अलग ही है, जो बिहार की राजनीति के साथ साथ भारतीय राजनीति में भी सुर्खियां बटोरने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सबसे अलग बनाता है। जी हाँ, हम वही लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं जो अपनी पूर्ण जीवन भक बुर्बक से राजनीतिक संबोधन किया करते हैं, जिन्होंने अपने भाषण को मनमोहक बनाने के लिए लगे लागल चुनरिया में दाग जैसे व्यंग्यों का प्रयोग कर आम जनताओं का मन मोह लेते हैं। तो दूसरी तरफ सभा में उदंड दर्शकों को मार देंगे दो मुक्का की नाच के गिर जाओगे से अपने लोकप्रिय भाषाओं में चार चांद लगा देते हैं। अपनी बात कहने का लालू यादव का खास अंदाज है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गालों की तरह बना देने का वादा हो या फिर रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू यादव हमेशा ही सुर्खियों में बने रहे। इंटरनेट पर लालू यादव के लतीफे का दौर खूब चला। एक समय था जब बिहार की गलियों में राजनीति का मतलब लालू यादव समझा जाता था। बिहार के गोपालगंज में एक यादव परिवार में जन्मे एक छोटा लालू आज भारतीय राजनीति का लालू प्रसाद यादव कैसे बन गया? इनसे परिचय न होने वाले असमंजस की निगाहों से देखने को उतावले हुए रहते हैं। आज हम वही लालू प्रसाद यादव का जिक्र कर रहे हैं, जिनके हास्य भाषण से लेकर उत्कृष्ट अपराधों को संक्षिप्त करता है। पटना विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा के दौरान लालू प्रसाद यादव राजनीति में आ गए। वे 1977 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सामने आए और लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य के रूप में चुने गए। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से एलएलबी और राजनीति विज्ञान में मास्टर्स पूरा करने के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार पशु चिकित्सा कॉलेज पटना में क्लर्क के रूप में काम करते थे। उनके बड़े भाई इसी कॉलेज में चपरासी का काम किया करते थे। लालू के कुल 6 भाई बहन हैं। लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 9 बच्चे हैं, 2 बेटे और 7 बेटियां। बात करें अगर फुटबॉल की, कुश्ती की, क्रिकेट की, कबड्डी की या फिर बैडमिंटन की, तमाम तरह के इंडोर खेलों में इनकी शुरू से ही रुचि रही है। लालू प्रसाद यादव साल 2001 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बन गए। जुलाई 1997 में लालू यादव ने जनता दल से अलग होने का फैसला लिया और जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। गिरफ्तारी तय होने के बाद ही लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। जब राबड़ी के विश्वास मत हासिल करने में समस्या आई तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको अपना समर्थन दिया। 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो राजद अल्पमत में आ गई। 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार की सरकार बनी, परंतु वह चल नहीं पाई। एक बार फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। कांग्रेस के 22 विधायक उनकी सरकार में मंत्री बने। साल 2004 की लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में सामने आए और रेल मंत्री बने। यादव के कार्यकाल में ही दशकों से घाटे में चल रही रेल सेवा एक बार फिर से फायदे में आई। भारत के सभी प्रमुख प्रबंधक संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के बिजनेस स्कूलों में लालू यादव के कुशल प्रबंधक से हुआ। भारतीय रेलवे का कार्यकलाप एक शोध का विषय बन गया। लेकिन अगले ही साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और 2009 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके। इसका अंजाम यह हुआ कि लालू को केंद्र सरकार में कोई जगह नहीं मिली। समय समय पर लालू को बचाने वाली कांग्रेस भी इस बार उन्हें नहीं बचा पाई।
दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाले अध्यादेश खटाई में पड़ गई और इस तरह लालू का राजनीति भविष्य अधर में लटक गया। लालू यादव को पहली बार 25 जुलाई 1997 को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। फिर 1996 में हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच शुरू हुई। तब पहली बार 30 जुलाई 1997 को पहली बार जेल भेजा गया। तब उन्हें 135 दिनों के लिए जेल में रखा गया था। दूसरी बार लालू यादव को 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिन के लिए जेल भेजा गया था। यहाँ से लालू यादव की अन्य मामलों में जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अदालत ने 5 साल कारावास की सजा सुना दी। इस सजा के लिए उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में रखा गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जबकि उन पर कथित चारा घोटाला में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप सिद्ध हो चुका था। 3 अक्टूबर 2013 को न्यायालय ने उन्हें 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुना दी। 2 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। फिर राजनीति की नकारात्मक शिकार हुए लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से 17 अप्रैल 2017 को जेल का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार मामले में 15 फरवरी 2022 को दोषी करार पाए गए और इस पर उन्हें एक बार फिर से 5 साल की कैद की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया गया। जब भी लालू प्रसाद यादव को एक प्रताड़ित नेता के तौर पर देखा जाता है तो इस विषय पर बिहार के पुराने बुजुर्गों और लालू के समर्थकों का कहना होता है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति को हमेशा से जातिवादी और भेदभावपूर्ण बताकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन वंचितों की राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो लालू जी को भारत का नेल्सन मंडेला कह सकते हैं। विश्व इतिहास गवाह है कि वंचितों के हक की आवाज उठाने वाले को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आपके सामने नेल्सन मंडेला, अंबेडकर, मार्टिन लूथर किंग जैसे अनगिनत उदाहरण सामने हैं।